रूस के विमान को मार गिराने का यूक्रेन का दावा। राजधानी कीव से दक्षिण में रूसी विमान गिराया है। इल्यूशन 76 को यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इल्यूशन सेकंड 76 को मार गिराया है और इसका दावा किया जा रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सविता पटेल जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ शेखर तिवारी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ देव साहब जुड़े हुए हैं। उन सब से हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं और खबरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए एक अपडेट TV9 भारतवर्ष सबसे पहले पहुंचा रहा है। मनीष, जो बातचीत चल रही है, जो बात हम कर रहे थे, क्या यूक्रेन सिर्फ एक आर्मी का नाम है जिसको रशिया हरा देगा और कब्जा कर लेगा? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि सिविलियंस हाथ में गन उठा रहे हैं। क्या यूक्रेन की कीव की सड़कों पर रूस ने एक ऐसे इनलैंड वॉर को भी इन्वाइट कर लिया है जिससे लंबे समय तक निपटना होगा? देखिए रवि, हम और आप बेहतर जानते हैं कि रूस जैसी महाशक्ति के सामने अगर यूक्रेन के सिविलियन हाथ में गन लेकर चल रहे हैं तो वो कितने मिनट तक लड़ पाएंगे। हालांकि ये बात अच्छी बात है कि हर व्यक्ति अपने देश की आज़ादी के लिए अगर लड़ने के लिए तैयार है तो इसको सलाम किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हम और आप ये समझ सकते हैं कि इसी वजह से शायद प्रेसिडेंट जेलेंस्की वहां कहते हैं कि आज की रात जो है वो बहुत भारी पड़ने वाली है हम पर। और ये सारे नमूने हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक अटैक हो रहा है। लेकिन सवाल वही है कि इस आज की तारीख में जो लोग अपने अपने देश का इंटरेस्ट देखते हुए यूक्रेन के पक्ष में नहीं खड़े हैं, उनको ये भी जवाब देना होगा कि कल के दिन उनके पर जब मुसीबत आएगी तो तब कोई खड़ा नहीं रहेगा। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, देखिए ठीक है कि अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका आर्मी नहीं भेज रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन कम से कम अमेरिका रूस की आलोचना करने के लिए पूरी ताकत तो लगा रहा है। अमेरिका कम से कम ये कह तो रहा है कि रूस जो कह रहा है वो गलत है। तो क्या वो ये भी नहीं कर सकते? नहीं मनीष, मैं ये कह रहा हूं कि यूक्रेन को जमीन से आसमान की उम्मीदें दिखाने वाला भी तो अमेरिका था। इस सवाल का दूसरा जवाब भी हो सकता है और वो जवाब ये हो सकता है कि अगर यूक्रेन आज की तारीख में नाटो का मेंबर बन गया होता तो शायद स्थिति दूसरी होती, तब शायद रूस उस पर हमला करने की। तो क्या देव साहब जो मनीष कह रहे हैं, मैं उसी से आपका जवाब चाहूं। मनीष बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या ये आखिरी पॉइंट था, ये आखिरी संभावित कदम था जिसको लेकर इस युद्ध को टाला जा सकता था, जो नाटो देशों ने नहीं लिया? क्या ये लास्ट ऑप्शन था, अंतिम विकल्प था? नहीं, देखिए रशिया कभी नहीं चाहेगा कि हिज नेबरिंग कंट्रीज आर नाटो मेंबर्स। आप समझिएगा रशिया की पोजीशन, दिस आर फॉर्मर यूएसएसआर कॉलोनीज। यूक्रेन एक जमाने में यूएसएसआर का अविभाज्य अंग था, जो आज भी अगर देखे यूक्रेन में बहुसंख्यक लोग रशियन भाषा भी बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं। रशिया के प्रति उनके सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप है, तभी उन्होंने वो अपनी विस्तारवादी नीति चाइना से ही सीख रहे हैं और सटीक रीति से थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज अ लॉजिक? क्योंकि दुनिया के जो बड़े सब कॉन्टिनेंट हैं वो ऐसे ही बने हैं। मैं भारत की बात कर लूं तो भारत के जो हिस्से हैं उसमें बहुत सारे भारत के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग अभी भी हैं, वैसे लोग भी हैं जिनका इंडिया से अटैचमेंट है। हम अगर चाइना की बात कर ले, वो भी क्लेम करता है। तो ये तो एक इतिहास की बात हो गई, क्योंकि देश की सीमाएं बदलती और बनती रहती हैं। लेकिन हम जिस मॉडर्न सोसाइटी में, जो आप खुद कह रहे थे कि हमें यह विश्वास नहीं हो रहा कि हम इस आधुनिक युग में रह रहे हैं जहां पर हम हर तरीके की बातें करते हैं, लेकिन जब युद्ध होता है तो फिर हम बैक टू द स्क्वायर, हम वहीं चले जाते हैं, उस बर्बर युग में चले जाते हैं कि जो ताकतवर है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। वही समर्थ के नहीं दोस्त गुसाई। हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स, दैट्स द ब्रूटल फैक्ट। और यह मसला होता ही नहीं अगर इन्होंने नाटो को डिफर करते यूक्रेन इन्वॉल्वमेंट पे। तो क्यों जिद्दोजहद कर रहे हैं 5 साल के लिए डिफर? देव साहब आपकी आवाज चली गई है, आवाज चली गई, फ्रीज हो गया। हम दोबारा लौट रहे हैं आपके पास। शेखर तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। वो सवाल वहीं रह गया था कि अमेरिका का स्टैंड क्या है, दुनिया क्या समझे इसको, कैसे देखे? शेखर तिवारी साहब देखिए, अमेरिका का एक स्टैंड नहीं है नॉन अलाइनमेंट। अमेरिका हमेशा अलाइन रहा है और वो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ले रहा है। जिस देश में डेमोक्रेसी को और फ्रीडम को खतरा हुआ है, अमेरिका का ये धर्म है कि उसके विरुद्ध खड़ा होना। इसीलिए यूक्रेन के साथ जो इनकी सिंपैथी है, इसीलिए कि उनको लग रहा है कि वहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो रही है
और लोगों की फ्रीडम खत्म हो रही है। अमेरिका हर एक लड़ाई में ध्यान से, हाँ, लेकिन शेखर किसी सर, सिद्धांत पे मेरा ये लड़ता है। बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन रहा है कि अमेरिका ने कहा कि डेमोक्रेसी रिस्टोर कर ली। मतलब मैं जो अभी अगर कुछ डेकेड्स की बात कर लूं मैं, तो मैं अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं देख पाता, मैं इराक में फुल फ्लेज डेमोक्रेसी नहीं देख पाता, मैं सीरिया में नहीं देख पाता। ऐसी इतनी सारे एग्जांपल्स, आज यूक्रेन का संकट आप देखिए। तो डू यू फाइंड एनी राइट एग्जांपल वेयर अमेरिका रिस्टोर्ड द डेमोक्रेसी, वेयर इट इंटरवेन्ड? देखिए, जितना हो सकता है, ये जितने देशों के नाम आपने बताए हैं वो सभी के सभी इस्लामिक डिक्टेटरशिप थे। उनको घटा के उन्होंने जनता को बहुत पावर दिया है। अभी जिस अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान आज वैसा नहीं है जो पहले था। आज वहां पर लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सड़क पे घूमते हैं। तालिबान तो पाकिस्तान की गिफ्ट है, लेकिन अमेरिका ने कोई हमेशा कोशिश की कि वहाँ के लोग पढ़ें, वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम पैदा हो, वहाँ के लोग नकरी हो। तो अमेरिका हमेशा सिद्धांत के लिए लड़ता है। एक फेक सिद्धांत की हम वसुधैव कुटुंबकम और हम नॉन अलाइंड, ये क्या सिद्धांत हुआ? आदमी को अपने सिद्धांत अपने इंटरेस्ट में होना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।